छत की दूरी थी, लगभग हमने 1 फुट रखी थी। और आज जो है ना वो कुछ इंच बची है वो दूरी। उससे हमको ऐसा प्रतीत होता है, वो प्रमाण है कि भगवान का स्वरूप आज भी निरंतर कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। कलयुग के देवता, स्वामी, पालक सब कुछ हनुमान जी महाराज हैं। और खास तौर पर जो वर्ष 2025 है, इसके तो देवता हनुमान जी महाराज है ही हैं। मंगल का ये पूरा वर्ष है। ऐसे में हनुमान जी की आराधना पूरे देश में बहुत धूमधाम से की जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव को कुछ दिन बाकी है। तो आज हम आपको हनुमान जी की वो चमत्कारिक मूर्ति और रहस्यमय हनुमान जी के बारे में बताने वाले हैं। और वो पूरा जो मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा है, वो जबलपुर की है। ये रहस्यमय हनुमान जी हैं जो खुद ब खुद अपना आकार, अपना स्वरूप और अपनी ऊंचाई लगातार बढ़ा रहे हैं। वहां के जो आचार्य हैं वो देख देख के दंग हैं। और जो भक्त 1943 में जिन्होंने वो प्रतिमा देखी थी और उसके बाद उनकी पीढ़ियों के जो लोग आज देख रहे हैं उस प्रतिमा को, वो भी देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। जी हां, बिल्कुल सच है ये। आकार, स्वरूप और अपना कद, अपनी ऊंचाई बढ़ाने वाले हनुमान जी महाराज टेलीग्राफ गेट नंबर 2 रानीताल का ये हनुमान मंदिर आप देख रहे हैं। इसकी स्थापना कहें तो 1943 में हुई थी, यानी करीब 82 साल पहले। और उस समय जो हनुमान जी की प्रतिमा थी वो जमीन के अंदर थी। अचानक उस समय के जो पुरोहित थे उन्हें इस प्रतिमा का सिर और चेहरा नजर आया। क्योंकि उस वक्त 82 साल पहले वो पूरा इलाका घनघोर जंगल था, तो वहां पर प्रतिमा का सिर और चेहरा नजर आया। उस समय के आचार्य और लोगों ने उस मूर्ति को उखाड़ने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी महाराज कहां हिलने वाले, नहीं उठे हनुमान जी महाराज। उस समय जो भी संसाधन थे उससे उस प्रतिमा को उखाड़ने की बहुत कोशिश की गई। और इसके प्रमाण इस मूर्ति में, जो आज मूर्ति विराजमान है, इसमें बकायदा आपको 2 होल मूर्ति के पीछे नजर आ जाएंगे। जैसा लगता है कि कुंदा लगा के मूर्ति को उठाने की कोशिश की हो, लेकिन हनुमान जी महाराज टस से मस नहीं हुए। स्थिति यह बनी कि चटाई लगा दी गई वहां पे। हनुमान जी महाराज का जो सिर दिख रहा था उसके ऊपर चटाई लगाकर उनका अभिषेक, पूजन अर्चन शुरू कर दिया गया और यह निरंतर चलता रहा। इसी बीच 1955-56 में अचानक चमत्कार होता है और ये हनुमान जी अपने पूरे स्वरूप में नजर आने लगते हैं। देखिए आप, ये हम नहीं, उस वक्त के जो चश्मदीद हैं वो बताते हैं कि अचानक हनुमान जी का पूरा स्वरूप नजर आने लगा। और जैसे ही पूरा स्वरूप नजर आया तो वहां पर एक खप्पर वाला मंदिर बनाया गया। उस खप्पर वाले मंदिर में 1955-56 में ये खप्पर वाला मंदिर बना और वहां उनकी आराधना शुरू हुई। उस समय के जो पुजारी थे उनके बेटे आज इस मंदिर के पुजारी हैं, जिनका नाम है पंडित धर्मेंद्र दुबे। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। सन 1943 में भगवान ने अपना सिर बस दिखाया था और उस समय हमारे स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद दुबे जी थे, तो वो भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और धीरे धीरे भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा किया और 8-10 सालों में अपने स्वरूप को पूरा दिखा दिया। 1956 में फिर खप्पड़ वाले मंदिर का निर्माण किया गया। इसके पहले चटाई डालकर पूजा अर्चना चलती रही और 1956 से लेकर सन 2003 तक खप्पड़ वाले मंदिर में श्रद्धालु जन अपनी प्रभु के दर्शन करते रहे। जो भी हनुमान दादा की इस मूर्ति, इस मंदिर के बारे में जानता है, वो ये जानता है कि हनुमान जी की ये प्रतिमा बहुत चमत्कारी है। चमत्कारी और रहस्यमय भी है। चमत्कार और रहस्य ये कि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि हनुमान दादा की जो मूर्ति है खुद ब खुद आकार और स्वरूप और लंबाई इसकी बढ़ रही है। और इसका प्रमाण है ये चांदी का छत्र। बनारस से वर्ष 2009 में
ये चांदी का छत्र बुलवाया गया था और मूर्ति के ऊपर करीब 1.5 फुट ऊंचाई पर इस छत्र को लगाया गया था। लेकिन देखिए साहब, 2009 के बाद आज इस छत्र और मूर्ति के बीच में जो गैप है 8 से 9 इंच कम हो गया है। अब इसके मायने क्या निकाले जाएं? जबकि छत्र जहां का तहां टंगा था, मूर्ति जहां की तहां है, लेकिन मूर्ति और छत्र के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो कम हो गया। तो इसे चमत्कार ही माना जा रहा है। सुनिए पंडित जी क्या बता रहे हैं। 30 किलो का चांदी का छत्र हमने बनारस से बनवाया था। उसको छत्र को बनवाने को हमको लगभग 1 साल लग गया था। 2009 में वो चांदी का छत्र बनवा के हमने लगवाया और लगवाने के बाद उसमें हमने जो भगवान से और जो छत्र की दूरी थी लगभग हमने 1 फुट रखी थी और आज जो है ना वो कुछ इंच बची है वो दूरी। उससे हमको ऐसा प्रतीत होता है और प्रमाण है कि भगवान का स्वरूप आज भी निरंतर कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है। इस मंदिर की खासियत यह है कि कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज जो भी भक्त आते हैं उनकी मन की बात को बड़े गौर से सुनते हैं। आप मन में कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी महाराज सुनते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहां आने वाले भक्तों की भीड़ इसका प्रमाण है कि इस मंदिर में भक्त खुद खींचे चले आते हैं और जब भी वर्ष में एक बार बहुत धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बहुत ही भव्यता से विराट स्वरूप में मनाया जाता है। ये जो आयोजन है इसमें 101 कलाकारों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 101 कलाकारों की भजनों की प्रस्तुतियां रहती हैं। विशाल असंख्य कन्याओं का कन्या पूजन रहता है, नेत्र शिविर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो 48 घंटे नॉन स्टॉप बिना रुके चलता है। तो फिलहाल हनुमान दादा तो हनुमान दादा हैं। उनके हर मंदिर, हर स्थान अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं, चमत्कारिक होते हैं, रहस्यमयी होते हैं। और फिर कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां हनुमान जी महाराज की लहर चलती है। और जबलपुर में ऐसे 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर जहां पर हनुमान जी महाराज की लहर चलती है। आपको मालूम है हाई कोर्ट का हनुमान मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर है। इसी तरह जो बजरंग मठ सुपताल का मंदिर है वो भी बहुत सिद्ध मंदिर है और ऊंची पहाड़ियों पर जो पाट बाबा का मंदिर है वो भी सिद्ध मंदिर है। तो हनुमान जी महाराज की जो लहर चल के पूरे शहर को अपने आगोश में रखती है और इसी वजह से इस शहर के लोग और हनुमान जी महाराज के चरणों में आने वाले भक्त हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ये हनुमान जी की असीम कृपा है और बहुत बड़ी महती अनुकंपा है जिसके कारण भक्तों का तांता हनुमान जी महाराज के चरणों में सदा बना रहता है। जय श्री राम, जय हनुमान।